like a Hellcat. ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा सेशन है वो है क्लास फिफ्थ का इंग्लिश चैप्टर नंबर 15 द केयर कलेक्टर। इन अ बस्टिंग विलेज somewhere in some time there was a town square surrounded by trees where the collectors gathered and lived। मतलब एक गांव है, ठीक है, वहाँ पे हर समय वो मतलब एक स्क्वायर टाइप जो वो टाउन से घिरा हुआ है पूरी तरह से, ठीक है, जो वो टाउन है, ठीक है, वो पूरा स्क्वायर टाइप है, मतलब स्क्वायर, ये देखो टाउन स्क्वायर सराउंडेड, वो किससे घिरा हुआ है? बाय ट्रीज, मतलब पेड़ों से घिरा है। वहीं पर कौन रहता है? कलेक्टर्स रहते हैं। ओके, कलेक्टर्स का मतलब जो सामान इकट्ठा करते हैं, ओके, वो वहीं पर रहते हैं। देयर वर पीपल हु मेड अ लिविंग कलेक्टिंग थिंग एंड पीपल हैड डिस्कार्टेड। मतलब ये लोग वो होते हैं जो मतलब लोग जिन चीज़ों को एक बार यूज़ करने के बाद या दो बार यूज़ करने के बाद उसे फेंक देते हैं ना, तो ये लोग उस चीज़ या तो फेंकने के लिए वो देते थे। जैसे हम लोग भी है, हमारे यहाँ कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो वो आते हैं ना कलेक्ट करने के लिए कि कपड़े दे दो, सामान दे दो, वैसे ही वो भी डिस्कार्टेड जो आइटम्स होते थे वो कलेक्ट करते थे। आगे, द कलेक्टर्स डिस्कवर्ड दैट वंस यू हैड इनफ ऑफ वेरियस डिस्कार्टेड आइटम्स। ऐसी वो अलग अलग डिस्कार्टेड आइटम्स को कलेक्ट करते थे, दे बिकम वैल्यूएबल अगेन, और उसे मतलब वैल्यूएबल, उसे क्या कर लेते थे? वो मूल्यवान बना लेते थे कि वो बेचने लायक हो जाए। ओके, द पीपल ऑफ द विलेज हैड द नोशन दैट इफ समथिंग वॉज फॉर सेल, फिर उसको मतलब सेल के लिए वो यूज़ करते थे। इट मस्ट बी वर्थ बाइंग, जिससे कुछ कोई उसे खरीद सके। हाउएवर स्ट्रेंज दिस मे सीम, इट was what the people thought and this notion served the collectors well। और इस तरह से सामने वाले इंसान उन चीज़ों को खरीदते थे और किनकी आजीविका चलती थी? इन कलेक्टर्स की ज़िंदगी या उनका मतलब सर्वाइवल होता था उससे। अब वन कलेक्टर हैड अ स्प्लेंडेड सप्लाई ऑफ ग्लास बॉटल्स। अब जो एक कलेक्टर था, ठीक है, ऐसे सामान इकट्ठे करने वाला, वो क्या सप्लाई करता था? जो कांच की बॉटल्स होती है ना, वो ही अट्रैक्टेड अटेंशन टू देम बाय हैंगिंग सम फ्रॉम ट्रीज एंड क्लिकिंग देम विथ स्टिक्स टू मेक म्यूजिक। अब वो सामने वाले जब खरीदने आते थे लोग, तो उनको कैसे अट्रैक्ट करता था? पेड़ों पर उन बॉटलों को बांध देता था, ठीक है, और फिर उनको क्या करता था? स्टिक से म्यूजिक बजाता था। उनको अपन देखते हैं ना, कांच की बोतलों को अगर हम स्टिक से बजाए तो म्यूजिक आता है ना, वैसे ही वो म्यूजिक बजाता था। अनदर कलेक्टर हैड अ कार्डलोड ऑफ ऑड साइज शूज़। अब जो कोई अलग कलेक्टर है वो क्या करता था? शूज़ बेचता था, अलग तरह के ऑड साइजेस, ठीक है, ऑड साइज्ड शूज़ बेचते थे। शी ऑफ्टन कमेंडेड हाउ ऑड इन साइज एंड शेप पीपल्स फीट वेयर। अब वो मतलब उनको जिस इंसान के पैर में वो शूज़ आ जाते थे वो से ले लेते थे। सो सूनर और लेटर हर ऑड assortment ऑफ शूज़ वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द अप्रोप्रिएट फीट, और जिसके भी पैरों में वो आ जाते थे वो उसे ले लेते थे। देयर वर पॉट एंड पेन कलेक्टर्स। उसके बाद पॉट जो वो रहते हैं ना, पॉट का मतलब हम बर्तन, मिट्टी के बर्तनों को ही पॉट बोलते हैं, ठीक है, वो वाले कलेक्टर्स थे। स्टैम्प वाले थे, पेन वाले थे, बुक वाले थे, इस तरह से अलग अलग थे, ठीक है। गोल्फ क्लब हैड एंड कॉमिक बुक स्पोर्ट कार्ड कलेक्टर्स, इन तरह से अलग सब कलेक्टर्स अलग अलग चीज़ों के कलेक्टर्स से सब चीज़ें बेच रहे थे। ऑल इन ऑल इट वॉज क्वाइट अ कलेक्शन ऑफ कलेक्टर्स। वो पूरा किसका कलेक्शन था? कलेक्टर्स का कलेक्शन था। मतलब वहाँ पे सभी ऐसी चीज़ें इकट्ठी करके अलग अलग आइटम्स बेचते थे। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। वन डे an old man come wandering into the village asking where the collectors plaza was located। मतलब एक दिन एक आता है बूढ़ा इंसान, वो पूछते पूछते आता है कि मतलब गांव में जो कलेक्टर्स बैठते हैं, कलेक्टर्स प्लाजा मान लो, मतलब जहाँ पे सारे कलेक्टर्स मिल जाते हैं, तो ये कहाँ पर है, ठीक है। ही क्राइड अ लार्क पैक बट डिडंट सीम टू बी बंडल्ड बाय इट्स वेट। मतलब वो अपने साथ कुछ बड़ा सा सामान पैक करके लेके आया था, लेकिन उसका वेट नहीं पता था कितना है। इवेंचुअली ही फाउंड द स्क्वायर वेयर द कलेक्टर्स कलेक्टेड एंड ही एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ ऑफ इन वन कॉर्नर। अब वो जाता है वहाँ पे पूछ लेता है कि कहाँ पे सारे कलेक्टर्स बैठते हैं, ठीक है, कहाँ पे कलेक्ट होते हैं, वो भी जाता है और वहाँ पे एक कोने में खुद भी अपना सामान लेकर बैठ जाता है। नेचुरली द कलेक्टर्स डिस्कवर्ड दैट देयर वॉज अ न्यू कलेक्टर इन टाउन एंड दे ईगरली
इंक्वायर्ड अबाउट वॉट ही हैड इन द पैक। अब सारे कलेक्टर्स उसको देखने लगते हैं कि अरे ये मतलब ये नया इंसान कौन आ गया है वहाँ पे बेचने के लिए और इसके पास में है क्या। ही सिंपली टोल्ड देम दैट देयर वॉज नथिंग इन इट बट हिज लंच एंड अ रेनकोट इन केस इट रेन्ड। मतलब वो कहता है बहुत ही सिंपली कि इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें तो क्या है, मेरा लंच है और रेनकोट है, ठीक है, अगर रेन आ जाती, बारिश आ जाती है तो। यू मीन यू डोंट हैव अ कलेक्शन ऑफ सम काइंड, वो मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है बेचने लायक। दे आस्क्ड, अब वो पूछते हैं आरंट यू अ कलेक्टर, क्या तुम कलेक्टर हो, मतलब तुम बेचने वाले इंसान हो, वही सामान बेचने वाले। वो कहता है ओ यस, ही सेड आई एम वेरी मच अ कलेक्टर, यस मैं क्या हूँ, कलेक्टर हूँ, बहुत अच्छा कलेक्टर हूँ। बट what I collect does not fit in a pack or a box. I collect people's care. वो कहता है कि जो मैं कलेक्ट करता हूँ वो इस पैक में नहीं आ सकता। मैं क्या कलेक्ट करता हूँ, पीपल्स की केयर, मतलब उनकी देखभाल कलेक्ट करता हूँ। केयर करते ना हम भी किसी इंसान की, वैसे वो पीपल्स की केयर को कलेक्ट करता है। दिस वॉज ए स्ट्रेंज आइडिया टू द पीपल हु हियर दिस। सब उसकी बातों को देखकर मतलब स्ट्रेंज बोलते हैं, हम चौंक जाते हैं या फिर अचंभित हो जाते, उस तरह से अचंभित हो गए। सो दे आस्क्ड हिम टू एक्सप्लेन, उसने सभी ने कहा कि तुम एक्सप्लेन करो, कहना क्या चाहते हो। वेल यू सी आई डिस्कवर्ड लॉन्ग एगो दैट वन ऑफ द थिंग्स एवरीबडी हैज़ टू मैनी ऑफ एंड कॉन्स्टेंटली ट्राइज टू गेट रीड of our cares, trials, burdens, sorrows, difficult times। मतलब मैंने देखा है, मैं कब से देखता आ रहा हूँ बहुत समय से, कि हर इंसान के पास क्या चीज़ें होती हैं, केयर होती है, ठीक है, देखभाल करने की केयर होती है, करते हैं, ट्रायल्स होते हैं, बर्डन्स होते हैं, बोझ होता है, सोरो क्या कहते हैं, निराशा होती है, ठीक है, डिफ़िकल्ट टाइम मतलब बुरा वक्त होता है, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स दैट वेट देम डाउन एंड मेक देयर लिव्स सैड। और ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिससे हमारी उन सबकी लाइफ क्या हो जाती है, दुखी हो जाती है, ठीक है, वो सैड दुखी होकर जीने लगते हैं, ठीक है। सो आई ऑफर टू कलेक्ट दिस केयर फ्रॉम द पीपल्स एंड दे फील बेटर, इजंट दैट सिंपल। इसी तरह मैं लोगों को केयर ऑफर करता हूँ कि आप केयर लो और कैसा मतलब फील करो, बेटर फील करो, यही मेरा काम है। इजंट दैट सिंपल मतलब सिंपली वो कहता है ना, देखो यही मेरा काम है, इस तरह से वो सिंपली कहता है। सम ऑफ द रेगुलर कलेक्टर्स हु हियर्ड दिस थॉट इट वॉज अ सिली बिलीफ एंड पॉसिबली वन दैट वॉज डेंजरस टू देयर ऑनर्ड प्रोफेशन। दे इवन कंसिडर्ड रिपोर्टिंग हिम टू द कलेक्टर इंस्पेक्टर। अब वो देखते हैं अरे ये तो पागल है, मतलब बोलते हैं ना सिली, बोलते हैं अरे ये तो पागल है, क्या पता क्या इंसान है, इस तरह से बोलने लगते हैं वो लोग, और बोलते हैं क्या पता ये हमारे प्रोफेशन के लिए क्या हो गया, खतरे की बात हो गई ये तो वो किसको बताते हैं इसके बारे में, कलेक्टर इंस्पेक्टर को बताते हैं। द ओल्ड मैन डिडंट सीम टू हार्म एनी वन so they left him alone. Soon enough someone asked him how he collected cares and he replied, well there is probably something in your life that bothers you right now, some care that you have, just tell me about it and I will add it to my collection। वो कहता है कि जो ओल्ड मैन है वो बोलता है मैंने तो किसी को चोट नहीं पहुंचाई, मतलब जो ओल्ड मैन है उसने किसी को चोट नहीं पहुंचाई, कुछ भी नहीं किया, किसको नुकसान नहीं पहुंचाया, तो उसको कैसे पकड़ सकते हैं, इसलिए पुलिस उसको जो कलेक्टर इंस्पेक्टर होता है वो उसे अकेला छोड़ देता है, ठीक है। अब ऐसे ही वो मतलब बताता है कि तुम क्या कलेक्ट करते हो, उसने कहा मैं केयर कलेक्ट करता हूँ, वो रिप्लाई करता है कि हाँ मैं ये काम करता हूँ, मेरी लाइफ में ये है, ये कहता है ना, वेल देयर इज़ प्रोबेबली समथिंग इन योर लाइफ, क्या तुम्हारी लाइफ में क्या है ऐसा, दैट बॉदर्ड यू राइट नाउ, तुम क्या कर रहे हो अभी, सम केयर दैट यू हैव, मतलब तुम कुछ केयर करते हो तो तुम्हारे पास है, इस तरह से क्वेश्चंस करते हैं। जस्ट टेल मी अबाउट इट, मतलब तुम बताओ उसके बारे में, एंड आई विल एड इट टू माई कलेक्शन, तो मैं तुम्हें अपने कलेक्शन में क्या कर लूँगा, ऐड कर लूँगा, ठीक है। बट हाउ विल दैट हेल्प मी, और मतलब कैसे मैं हेल्प करूँगा तुम्हारी। द इंक्वायरर आस्क्ड कैन यू मेक द प्रॉब्लम गो अवे जस्ट बिकॉज आई टेल यू अबाउट इट। मतलब ये वो कहता है, वही ओल्ड मैन है वही कहेगा ये सब सेंटेंस, वो कहता है कि अच्छा आप मुझे बताइए कि आप मेरी प्रॉब्लम को कैसे दूर करेंगे, मेरे सब बता देने से आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ऐसे कहता है वो। नो द केयर कलेक्टर रिप्लाइड, अब जो केयर कलेक्टर है, नहीं ये कहता है कलेक्टर इंस्पेक्टर, और ये केयर कलेक्टर कहता है कि बट यू फील बेटर अबाउट इट राइट, मतलब तुम क्या करोगे, अच्छा फील करोगे, ठीक है, अगर तुम तुम्हारी इन चीज़ों को मुझे बताओगे तुम अच्छा फील करोगे, ठीक है। सो द पर्सन टोल्ड द ओल्ड मैन अबाउट समथिंग दैट वॉज अ
प्रॉब्लम। मतलब ओवरऑल जैसे वो अलग के कोने में बैठ जाता है, ठीक है, कलेक्टर इंस्पेक्टर उससे कुछ नहीं कहता, ठीक है। उसके बाद कोई इंसान उसके पास आता है, वो उससे कहता है कि तुम कैसे लोगों की केयर करते हो, तुम कैसे केयर कलेक्टर हो। तो फिर वो जो केयर कलेक्टर होता है वो उससे पूछता है। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जो मैंने अभी बताए ना कि वो उसके बारे में बताए, उसकी लाइफ में क्या है, क्या प्रॉब्लम है वो बताए। तो कैन यू मेक द प्रॉब्लम गो अवे जस्ट बिकॉज आई टेल यू अबाउट इट, ये वो इंसान कहता है कि आप कैसे कर दोगे मेरी जीवन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व, ये वो इंसान कह रहा है। फिर ये केयर कलेक्टर कह रहा है, ठीक है। सो द पर्सन टोल्ड द ओल्ड मैन अबाउट समथिंग दैट वाज अ प्रॉब्लम। फिर वो जो इंसान है वो ओल्ड मैन से कहता है जो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम है उसके बारे में बताता है। व्हेन द स्टोरी वॉज फिनिश्ड, और वो स्टोरी खत्म हो जाती है। द केयर कलेक्टर नोटेड हिज हेड डीपली अ फ्यू टाइम्स, वो उसके हेड को नोट करता है फ्यू टाइम्स, मतलब कुछ मिनट, एंड देन पुट हिज हैंड टुगेदर एज इफ टू स्कूप अप समथिंग हैवी, ठीक है। तो वो क्या करता है कि अपने हाथों को उठाता है, साथ में लाता है, उसमें समथिंग हैवी स्कूप करता है, कोई भी हैवी चीज़। ही प्रिटेंडेड टू पुट इट इनटू द पैक, ठीक है। देयर आई हैव पुट इट अवे, हाउ डू यू फील, वो मतलब उसको ऐसे कहने की कोशिश करता है कि देखो ये तुम्हारी कोई भारी सी चीज़ है, वो मैंने अपने पैक में डाल ली, ठीक है। इस तरह से समझाता है कि देखो तुम्हारे पास जो कोई भारी सी चीज़ है, तुम्हारे सर पे कुछ बोझ है, वो मैंने अपने पैक में डाल लिया, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है, वो उस तरह से उससे पूछता है, ठीक है। ही आस्क्ड, अब कौन पूछता है, वो इंसान पूछता है, किससे, केयर कलेक्टर से। आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, आज हम इस चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट करते हैं, आगे की स्टोरी हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड बाय।